अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नूर के नूरन। सबसे पहले मैं आज सुबह जब से उठी हूँ मैंने न्यूज़ चैनल देखा है जहाँ पर कलकत्ता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पर एक जो जूनियर इंटर्न डॉक्टर थी उसका वहाँ पर रेप और मर्डर किया गया है। वो न्यूज़ देखने के बाद मैं इतनी अपसेट हुई हूँ, इतना डिस्टर्ब हो चुकी हूँ मैं वो न्यूज़ देखने के बाद। इतना डिस्टर्बिंग न्यूज़ चली है वो, और जिस तरीके से उसको बताया जा रहा था दिल दहला दे। सिर्फ इसको यही शब्द में हम बता सकते हैं कि दिल दहला देने वाली न्यूज़ थी। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ है। अफ़सोस वो लड़की का हुआ है, मगर उसके बाद अगर मुझे कोई चीज़ का अफ़सोस हुआ है तो हमारे सिस्टम पर, जहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, एक हॉस्पिटल, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, या लड़की एक बंद कमरे में है, या कोई ऐसी खुफिया जगह जहाँ पर पब्लिक ना हो या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है, एक तो ये हॉस्पिटल की बात हो रही है कि पहली बात तो ना तो लड़की हॉस्पिटल छोड़िए, ना वो अपने स्कूल में महफूज है, ना वो कॉलेज में महफूज है, ना एक हॉस्टल में महफूज है, ना एक हॉस्पिटल में महफूज है। वो तो खुद के घर में ही महफूज नहीं है। ठीक है, और ये पहला केस नहीं है जो ऐसा हुआ है। ऐसे कई सारे ऐसे तो केसेस होंगे जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं, डर के मारे, बदनामी के मारे, शर्म के मारे केसेस ऐसे रजिस्टर ही नहीं होते। तो ये जब मुझे मालूम पड़ा ये ऐसा हुआ है, जब मैंने अपने आँखों से देखा कि एक आदमी आता है, ठीक है, हॉस्पिटल में एंटर हो जाता है, और जो लड़की जो अपनी नाइट ड्यूटी कर रही थी, वो ट्रेनिंग डॉक्टर जो रेस्ट लेने के लिए अपने सेमिनार हॉल में जाती है रेस्ट लेने के लिए, और उसके पास कोई एक ब्लैंकेट था, वो ओढ़कर उसे आराम रेस्ट कर रही होती, और तभी वो एक आदमी एंटर भी हो जाता है और उसे जो अपने गलत काम करने थे वो काम कर भी देता है और वो निकल भी जाता है। ठीक है, और जब सुबह वो लड़की की बॉडी मिलती है, उसके इंटरनल पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है और बहुत कुछ, वो लड़की की हालत बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो मर चुकी थी मगर वो सेमी नेकेड मिली। ठीक है, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो लड़की के लिए, कुछ लोग वो प्रोटेस्ट को भी गलत कह रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है कि किसी के साथ अगर गलत हो जाए, ठीक है, इंसाफ तो पहले तो इंसाफ जो करने के लिए बैठे हैं वो इंसाफ मांगने से पहले इंसाफ हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ ऐसा हो रहा है कि हमें इंसाफ मांगने से मिलता है, इंसाफ के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। तो मेरा यही एक सवाल है कि लड़की आखिर कहाँ महफूज है। वो और ये भी लोग कहते हैं कि कह रहे थे कि मैंने कुछ कमेंट्स में देखा है कि अकेले जाकर क्यों वहाँ पर रेस्ट कर रही थी, अकेले जाकर क्यों सो रही थी। अरे भाई, आप नींद में हैं क्या? आप लोग नींद में हैं या आप लोग सो रहे हैं? आपको वेकअप कॉल है ये हर एक लड़की को वेकअप कॉल है ये कि अब सोते में भी अलर्ट रहना पड़ेगा।
या कहीं रेस्ट, जो हॉस्पिटल है, जो चलता फिरता एक हॉस्पिटल है जहाँ पर पब्लिक आती जाती है, वहाँ पर भी आपको अगर रेस्ट करना है तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको सोते में भी अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या आप लोग ये बोलना चाहते हैं? तो मेरा सवाल यही है कि अब अगर लड़की सेफ कहाँ है आखिर, या वो अपना प्रोटेक्शन कैसा करे? अपनी प्रोटेक्शन या सेल्फ डिफेंस अब वो कैसे करे? डॉक्टर कह लो, स्टूडेंट कह लो, इंजीनियर कह लो, या बच्ची कह लो, 6 महीने की बच्ची कह लो, या 2 महीने की बच्ची कह लो, कहीं पर भी जस्टिस नहीं है सही से। या फिर हम वो चीज़ को एक तरीके से, जिसको सज़ा कहते हैं, उसको डिफ़ाइन हम कैसे करें? कौन सा एक बड़ा एग्जाम्पल दें, या गवर्नमेंट से या फिर अथॉरिटीज़ से कुछ ऐसा सेट होना चाहिए कि कोई एक एग्जाम्पल सेट हो कि लोगों के जो अगर लड़कियों के लिए ऐसे गलत ख्याल दिल में रखते हैं तो वो करने से पहले कांपे कैसा, वो डरे कैसा, उनके दिल में डर कैसे बैठे ये चीज़ का। मेरा सवाल बस इतना सा ही आप लोगों से कि लड़की के बारे में गलत कमेंट्स ना करें। वो लड़की अब हमारे बीच नहीं है। उसके लिए उसके कॉलेज के लोग, उसके कॉलेज के कॉलीग्स जो है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को लगातार अथॉरिटीज़ की तरफ से उन लोगों को नेगलेक्ट किया जा रहा है, उन लोगों की बात सही से सुनी नहीं जा रही है। तो मेरा बस यही, इतना सा ही मेरा कहना है कि अथॉरिटी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट करें जहाँ पर लोगों के दिलों में जो ये गलत ख्याल रख कर फिरते हैं, उन लोगों के दिलों में खौफ आए, डर आए कि अगर हम कुछ ऐसा जुर्म करते हैं तो हमारे लिए भी एक ऐसी सज़ा है मुकर्रर, जहाँ पर हम अगर किसी को तकलीफ़ देंगे तो बदले में भी हमें तकलीफ़ लेना होगा। और मैं बस वो लड़की के पेरेंट्स को ही इतना कहूँगी कि अल्लाह उन्हें सब्र दे। और बस यही मुझे कहना था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ मैंने देखी और उसके बाद से मैंने सोचा कि देखिए, पहली बात तो रिलीजन से इस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। रिलीजन से तो इस चीज़ का कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए, अगर वो हिंदू है या मैं मुसलमान हूँ या कोई और है या कोई कुछ और है, ठीक है। लड़की है, उसके साथ गलत हुआ है तो अपनी अपनी आवाज़ उठाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में अवेयरनेस ये चीज़ की आए कि अब सेफ़ होना भी मुश्किल हो चुका है। समझ रहे हैं आप? हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं। तो इसको काबू में करने या इस चीज़ को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल कैसे करें? अथॉरिटीज़ को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पब्लिक में स्प्रेड करना चाहिए। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वो लड़की को जल्द से जल्द जस्टिस मिल जाए और ये चीज़ों पर एक किस्म की रोकथाम लगे। बस मेरा आप सबसे यही गुजारिश है।